हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी। क्योंकि एक्सपायरी होती है थर्सडे को। थर्सडे का है 26, लेकिन 26 को है हॉलीडे, इसलिए कल के दिन एक्सपायरी होने वाली। तो इसलिए मैंने ये बताना थोड़ा सा जरूरी समझा, क्योंकि कभी आप इंतजार करते रहो कि परसों परसों को होगी एक्सपायरी, क्योंकि परसों को हॉलीडे हो जाएगा, तो कल के दिन एक्सपायरी होने वाले, यानी कि प्रीमियम काफी सस्ते होने वाले हैं। हमें मतलब उससे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रीमियम सस्ता होगा और हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि 1 लाख क्वांटिटी अगर आप लेते हो, मतलब 1 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें अगर आप जो भी क्वांटिटी परचेज करते थे, वो कल के दिन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम सस्ते होंगे। तो इजीली आप उसी कैपिटल के साथ, जो आप कैपिटल पहले इस्तेमाल करते थे, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इजीली, या फिर उतना ही बेहतर प्रॉफिट कम पॉइंटों के साथ बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलो फिलहाल हम फोकस करते हैं कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ पॉइंट ऑब्जर्व कर लो। अगर आप क्लोजिंग देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आसपास है जो कि कल क्लोजिंग हुई थी। अगर आप ध्यान देंगे, जो हमारी 24 को, यानी कि आज की डे क्लोजिंग है, वो कहीं ना कहीं आसपास है 23 की डे क्लोजिंग के। और जो मार्केट में सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जो लिया गया था, सेम एग्जैक्ट सपोर्ट मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके चला गया। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस थोड़े थोड़े डिफरेंस है। एक डे हाई का डिफरेंस है, डे लो का डिफरेंस है। यहां पे आप नोट करेंगे, जो डे हाई का है यहां पे लगा है, ये 18,200 के अराउंड लगा है। यहां पे आप देखेंगे 18,160 के अराउंड लगा है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? देखो, सारी चीजों का रिलेशन इसी चीजें से है, क्योंकि हमारी जो भी स्ट्रेटजीज होने वाली है, वो इन्हीं बेस पे होने वाली है। यही हमारे लिए टारगेट होने वाले हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पे डे लो लगा है, यहाँ पे 18,080 के अराउंड, लेकिन यहाँ पे जो लगा है 18,060 के अराउंड, 60-65 के अराउंड एग्जैक्ट। आप देख लेना, सिर्फ लॉजिक को समझो। मैं लॉजिक यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर की तरफ आपको मल्टीपल क्या दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस। ये हमारा कल डिस्कशन हुआ था, ये बताया गया था कि ऊपर की तरफ जब तक आपको 18,200 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक बाइंग के बारे में गलती से भी मत सोच लेना। ये आपको बताया गया था कल के दिन। सिचुएशन क्लियर है। लेकिन अगर यहां पे आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस से जैसे ही मार्केट नीचे निकलेगा, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार मिली है, बेहतरीन प्रॉफिट बनाया है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है। मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज का डिस्कशन कर देता हूं। एक तो रिजेक्शन आपको देखने को मिला 18,200 से। पहली अपॉर्चुनिटी ये थी, अगर किसी ने यहां पे पोजिशन नहीं बनाई, जो 23 का डे हाई था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिली है। तो यहां पे आपने अच्छी खासी टारगेट रहता है ये वाला डे क्लोजिंग तक, तो बेहतरीन प्रॉफिट इजीली बनाया होगा। लेकिन चलो हम कल की स्ट्रेटजीज पे फोकस करते हैं। कुछ सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे पूरी पिक्चर को आप समझने की कोशिश करना, मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। चलो पहले लाइनें ड्रॉ नहीं करता, पहले मैं आपको एक जोन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, कलर चेंज कर लेता हूं। इस जोन को समझने की कोशिश करते हैं हमने। ये दरअसल मैंने ड्रॉ क्यों किया है, 19 को देखो, 19 को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। 20 को देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। फिर आ जाओ 23 को, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। तो यानी कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये बन चुका है। ये सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारी किस तरीके से मदद करेगा, पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव चला गया, उस सिचुएशन पे आप देखेंगे, हम इंतजार करेंगे कि जो आज का डे लो है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। तो यहां से आपके लिए एक सेलिंग सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ लेनी है, क्योंकि अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है, सेम ही लेवल हमारे रहेंगे नीचे की तरफ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कौन सा, 18,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की तरफ हमारा है 18,200। कल वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, निफ्टी 50 वाली, तो इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि ऊपर की तरफ हमारा हो गया 18,200, नीचे की तरफ हो गया 18,000। लेकिन 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 ट्विस्ट है एक। ट्विस्ट क्या है?
ट्विस्ट ये है, हम 18,000 का इंतजार नहीं करेंगे। ध्यान से समझो, हम 18,000 का इंतजार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर 24 के डे लो से मार्केट नीचे निकला, जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलती है, आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सीधे सीधे आपका टारगेट हो जाएगा 20 का डे लो, यानी कि 18,020 के अराउंड। तो आपको 18,000 का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। एक हल्का सा ध्यान रखना है। हल्का सा ध्यान कहां पे रखना है आपको, जो हमारा 23 का डे लो है, इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि यहां से हमने कई बार रिजेक्शन देखे हैं, कई बार सपोर्ट देखे हैं। सॉरी, मैं रिजेक्शन बता देता हूं, कई बार बाउंस देखे हैं। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, मार्केट बाउंस करता हुआ दिखाई दिया 19 को, 20 को देखो सेम ही जोन से बाउंस करता हुआ दिखाई दिया, 23 को सेम ही जोन से बाउंस करता हुआ दिखाई दिया। तो हम 24 के नीचे क्लोजिंग पे वेट तो करेंगे, लेकिन मजा तब आ जाएगा अगर कैंडल इसकी भी क्लोजिंग कर दे और इसकी भी क्लोजिंग कर दे, इससे नीचे एक ही साथ एक ही कैंडल क्लोज कर दे। उस सिचुएशन पे तो बस बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, यानी कि प्लस पॉइंट हो जाएगा, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। सीधा सीधा आपका टारगेट रहेगा ये। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि अगर बात हमारी 18,000 की हो रही है तो हम 20 पॉइंट क्यों छोड़ दें। मैं आपको कहां पे कह रहा हूं कि आप 18,020 तक ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ये 20 पॉइंट क्यों छोड़ दो। देखो दोस्त, ये इसलिए छोड़ने होते हैं। यहां पे आज देखो ऊपर की तरफ आपको 18,200 पे क्या दिखाई दिया, आपको बताया गया था एक सप्लाई जोन है, लेकिन मार्केट ने आपको लालच क्या दिया, लालच दिया कि 23 के डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे दिया और आपको ये बता दिया कि बाइंग कर लो। लेकिन जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सतर्क रहते हैं कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, जब तक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होता हम इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे। वैसे ही सिचुएशन मार्केट नीचे क्रिएट कर सकता है। यहां पे क्या है, 18,020 पे 20 का डे लो है, तो मार्केट आपको डे लो का ब्रेकडाउन देगा। आप सोचेंगे ब्रेकडाउन मिल गया, सेलिंग कर लो। लेकिन आप देखते हो हमारी वीडियो, हमें पता है नीचे एक सपोर्ट है 18,000 पे। जब तक हमें 18,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, प्राइस कुछ देर वहां पे सस्टेन नहीं करता, हम सेलिंग बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 18,000 के नीचे क्लोजिंग पे हम सेलिंग ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं लेंगे। और अगर हमने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है तो 18,020 पे जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। समझ में आया मैंने क्या समझाया। क्योंकि जैसा ट्रैप आज मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रिएट किया है कि आपको 23 के डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, आपको सिग्नल दिखाए हैं, काफी लोग इस ट्रैप में फंसे होंगे, डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ एक हमारा रेजिस्टेंस भी है, एक नहीं दो रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, 18 का डे हाई भी इसी जोन के आसपास है। तो दो रेजिस्टेंस थे, तो एक सप्लाई जोन भी था 18,200। तो समझ में आया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे ही आज के डे लो से नीचे निकलता है, हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। बेहतर ये रहेगा कि 23 के डे लो से नीचे निकल जाए, तो हम कहां तक कि 20 के डे लो तक आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। इस जोन में जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही 18,000 का ब्रेकडाउन देगा, भले ही हम दोबारा से पोजीशन मार्केट में बना लेंगे। सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन 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 यहां पे एक ट्विस्ट और है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया फ्लैट ओपन होके, उस सिचुएशन पे क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस वही है। देखो, ऊपर की तरफ आपको बाइंग नहीं करनी है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, सारी चीजें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सारी चीजें तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहां पे देखो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखो, बाइंग का रूल क्या कहता है, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूं। बाइंग का रूल क्या कहता है, आप ऐसे सिंपल चार्ट देख रहे हैं, तो बाइंग का रूल क्या कहता है। बाइंग का रूल ये कहता है कि डे क्लोजिंग से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस स्विंग को देख लो, यानी कि यहां पे हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, कि मार्केट लास्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दे, ऊपर क्लोजिंग कर दे, उसके नीचे आप एसएल लगा के एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग का रूल
ये कहता है। लेकिन हम बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है ऊपर की तरफ इतने ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहां पे देखो, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? ये हो गया आपका 20 का डे हाई। फिर ऊपर चलो थोड़ा सा, ये वाला कौन सा रेजिस्टेंस है? ये हो गया आपका 23 का डे हाई, साथ ही साथ यहीं पे इसी जोन में है 19 का डे हाई भी। थोड़ा ऊपर चलो, फिर यहां पे क्या होगा? 18 का डे हाई। फिर यहां पे थोड़ा ऊपर चलो, आज का डे हाई होगा 24 का डे हाई हो गया। यानी कि रूल क्या कह रहा है हमें? रूल क्या कह रहा है, इस स्विंग का ब्रेकआउट होते ही आप बाइंग पोजीशन ले सकते हो, लेकिन हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। क्या पता मार्केट पे कौन सा रेजिस्टेंस हावी हो जाए, कहां से रिवर्स कर दे और एकदम से ही रेड कैंडल बना दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखो क्या बेहतरीन रेड कैंडल बनी है जब रिजेक्शंस आपको देखने को मिले हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, हमारा सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। तो सावधानी इसमें है कि ऊपर की तरफ हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। बेहतर बाइंग 18,200 के ब्रेकआउट के बाद करेंगे, उससे पहले बेहतर बाइंग नहीं करने के। समझ में आया मैंने क्या समझाया? कल के दिन मैंने आपको क्या समझाया था? कल के दिन मैंने आपको समझाया था कि 18,200 एक सप्लाई जोन है, इसे हमने ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन आज ये डे हाई भी बन चुका है और सप्लाई जोन भी बन चुका है। आज का डे हाई बन चुका है। समझ में आया? अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि जरूरी है ये समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हम स्कैल्पिंग जरूर करेंगे ऊपर, लेकिन एक लॉन्ग बाइंग नहीं करेंगे। हम लॉन्ग बाइंग करेंगे 18,200 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं कि मार्केट आज के डे लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। बेहतर ये रहेगा कि 23 के डे लो से नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हमारे लिए टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे ये 18,020, और फिर हम इंतजार करेंगे 18,000 के ब्रेकडाउन का। हम प्रॉफिट कहां पे बुक कर लेंगे? 18,020 पे जैसे ही मार्केट जाएगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, और 18,000 के ब्रेकडाउन के बाद जैसे नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो यहां से हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझो, जो कि आज अप्लाई भी हुई है। देखो, मार्केट से समझने की कोशिश किया करो, आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी शुरू कर देगी। मैं दिखा देता हूं आपको। अगर गैप अप ओपनिंग हुई, कल क्या डिस्कशन किया गया था? कल मैंने आपको ये बताया, देखो रूल नहीं बदलते हैं, मार्केट कैसा भी चल रहा हो रूल वो ही रहते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अगर वो किसी रेजिस्टेंस जोन में हो रहा है, तो हायर प्रोबेबिलिटी क्या है? हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दे, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमें। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे और प्राइस ऊपर सस्टेन कर दे तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए फायदेमंद तब ये है जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से गुजरेगा या किसी सप्लाई जोन से गुजरेगा, कि मार्केट या तो उसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, या फिर ब्रेकआउट देके उसे रिटेस्ट करने आए, फिर जो एक मोमेंटम दिखाएगा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। तो वही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिली, क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है ऊपर, हाँ, कि हम 18,200 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता हम बाइंग नहीं करेंगे। गैप अप ओपनिंग कहीं मिल जाओ, यहां मिल जाओ, यहां मिल जाओ, यहां मिल जाओ, कहीं मिल जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो बस इंतजार करना है 18,200 के ब्रेकआउट का। लेकिन अगर 18,200 से ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल गई, तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे मैंने अभी क्या समझाया कि 18,200 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, बाइंग कर लेंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर ही गैप अप ओपनिंग मिल गई, तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वापस आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, फिर जो मोमेंटम देगा तब हम बाइंग कर सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या समझाया? लेकिन यहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर गैप अप ओपन हो गया, अगर हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, जैसा कि आज हुआ है। आज हुआ है 24 को मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग जरूर मिली है, लेकिन हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है सीधे सीधे। देखो, जब भी कहां पे कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ जाए या सप्लाई जोन नजर आ जाए, मान लो ये एक रेजिस्टेंस था हमारा 18,200, जैसे ही हमें यहां पे रिजेक्शन कैंडल दिखाई दी, आंख बंद करके इसके हाई के ऊपर का एसएल लगाओ और आप सेलिंग पोजीशन में बन जाओ।
भाई अगर आप गलत साबित हुए तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, लॉस लेके मार्केट से निकल जाओ। लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर आप सही साबित हुए, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक सप्लाई जोन है जो इजीली मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा। ये तरीके होते हैं प्रॉफिट बनाने के। बेफिक्र रहिए, एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक वैसे ही इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको। अगर सपोर्ट जोन होता, नीचे सप्लाई जोन होता और मार्केट आता, वहां पे हमें कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे जाती, या फिर बेहतर होता है पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल कैसी होती है? इस तरीके की होती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। यानी कि नीचे एक बेहतरीन सपोर्ट पे हमें मिल जाए, नीचे एक लोअर शैडो, या फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे हमें मिल जाए एक बेहतरीन अपर शैडो, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं आज जो हमें देखने को मिली है। ये कुछ कंफर्मेशन होते हैं धीरे धीरे। अगर आप पहचानने लग जाओगे मार्केट के मोमेंटम को देख के, आप ये सारी चीजें पहचानने लग जाओगे, बेफिक्र हो। तो फिलहाल हम सिनेरियो पे वापस आते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, हमारे लिए जरूरी क्या है? गैप डाउन ओपनिंग नीचे की तरफ हमारे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया ये 18,000 वाला, ठीक है। दूसरा हो गया हमारे लिए ये 23 के डे लो वाला, ठीक है। जरूरी है हमारे लिए गैप डाउन ओपनिंग कहां पे हो रही है। अब मान लो गैप डाउन ओपनिंग कहीं इसके बीच हो रही है, यानी कि 18,000 से ऊपर, लेकिन किसके? 23 के डे लो से नीचे, इस बीच गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। और अगर यहां से नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, तब भी आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट वही रहेगा 18,020, ठीक है। इस जोन में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर 18,000 के काफी नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, ये लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 18,000 के ब्रेकडाउन के बाद। सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दे दी तो क्या बाइंग करनी है? बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। बाइंग साइड सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। लॉन्ग साइड पोजीशन रूल वही रहेगा 18,200 का ब्रेकआउट। पूरा सिनेरियो क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो दोस्तों, मैं अलग अलग तरीके से आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, काफी कुछ नॉलेज मिल रही होगी। तो लाइक बटन प्रेस कर देख लो जल्दी से। लाइक टारगेट है 5,000 लाइक। आइए फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहे हैं। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,152 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,176 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,214 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,077 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,053 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 18,015 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।